माँ शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनका वाहन वृषभ बैल है, जिस कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहते हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल सुशोभित है। यह कथा सती और शिव से जुड़ी है। प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं बुलाया। जब सती को यह पता चला तो वो अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शंकर जी ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती के हठ के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने सती को जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो वहां उनका और भगवान शंकर का तिरस्कार किया गया। दक्ष ने शंकर जी के लिए अपमानजनक बातें कहीं, जिसे सुनकर सती को बहुत दुख हुआ। अपने पति का अपमान उनसे सहा नहीं गया। उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। इस घटना से व्यथित होकर भगवान शंकर ने क्रोध में आकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इसी रूप में उन्होंने कठोर तपस्या करके पुनः भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों को दृढ़ता, शक्ति और धैर्य का आशीर्वाद मिलता है। वे सभी दुख और कष्टों को दूर करके जीवन में सुख शांति लाती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन की विस्तृत कथा। माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तपस्या का आचरण करने वाली। ये देवी हमें जीवन में त्याग, तपस्या, संयम और वैराग्य के महत्व को सिखाती हैं। इनका स्वरूप बहुत ही शांत और सौम्य है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी देवी पार्वती के जीवन से जुड़ी है। जब देवी सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया, तो उन्होंने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए लालायित था। उनकी माता मैना देवी और पिता हिमालय ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय करने का प्रयास किया, लेकिन पार्वती का मन तो सिर्फ भगवान शिव में रमा हुआ था। जब पार्वती बड़ी हुई तो उन्होंने अपने मन की बात अपनी माता पिता को बताई। तब उनके माता पिता ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने की अनुमति दी। पार्वती ने हिमालय पर्वत की चोटियों पर जाकर अपनी तपस्या शुरू की। शुरुआत में उन्होंने केवल फल फूल खाकर अपना जीवन बिताया। फिर उन्होंने सूखे बेल पत्रों को खाकर तपस्या जारी रखी। ये तपस्या हजारों वर्षों तक चली, जिससे उनकी तपस्या की कठोरता को देखकर देवता भी हैरान थे। अंत में उन्होंने जल और भोजन दोनों का त्याग कर दिया और बिना कुछ खाए पिए तपस्या करने लगी। इस कारण उन्हें अपर्णा, जो पत्ते भी नहीं खाए, के नाम से भी जाना गया। पार्वती की कठोर तपस्या से सृष्टि में हड़कंप मच गया। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तेज थी कि उसका तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। भगवान शिव, जो उस समय समाधि में थे, उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। पार्वती की निष्ठा और प्रेम को देखकर उन्होंने अपने गणों को भेजा ताकि वे पार्वती की तपस्या की परीक्षा ले सकें। कई बार उनकी परीक्षा ली गई, उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन पार्वती अपनी निष्ठा से नहीं डिगी। अंत में भगवान शिव स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती के पास आए और उनकी तपस्या का कारण पूछा। पार्वती ने बताया कि वो भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं। तब ब्राह्मण रूपी शिव ने शिव की निंदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शिव तो एक श्मशानवासी हैं। उनके पास न तो धन है और न ही कोई सुख सुविधा, तो भला तुम जैसी राजकुमारी उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो। ये सुनकर पार्वती बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने कहा कि वे शिव के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहती और उन्होंने ब्राह्मण को वहां से चले जाने को कहा। पार्वती की अटूट निष्ठा और प्रेम को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आकर दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। माँ ब्रह्मचारिणी की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची लगन, धैर्य और कठोर परिश्रम से ही जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के मन में त्याग, वैराग्य,
संयम और नैतिकता जैसे गुण विकसित होते हैं, जो उसे जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देते हैं। ये देवी हमें बताती हैं कि बाहरी सुख सुविधाओं से ज्यादा आंतरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के तीसरे दिन की विस्तृत कथा। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का यह स्वरूप अपने भक्तों को साहस, शांति और भय से मुक्ति प्रदान करता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप, माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, जो घंटा के आकार का दिखाई देता है। इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनका शरीर स्वर्ण की भांति चमकदार है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 10 हाथ हैं। उनके हाथों में कमल, गदा, धनुष, बाण, त्रिशूल और तलवार जैसे अस्त्र शस्त्र हैं। उनका एक हाथ वर मुद्रा और दूसरा अभय मुद्रा में है। उनके गले से दिव्य घंटा की ध्वनि निकलती रहती है, जो राक्षसों के हृदय में भय और भक्तों के मन में शांति उत्पन्न करती है। कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह तय हुआ, तब मां ने अपने स्वरूप को अत्यंत दिव्य रूप में प्रकट किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान था और उनके गले से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। कहा जाता है कि असुरराज महिषासुर और अन्य राक्षस जब देवताओं और ऋषियों को सताने लगे, तब मां ने चंद्रघंटा स्वरूप धारण कर उनसे युद्ध किया। मां के एक एक वार से असुर धराशायी हो गए और उनका अत्याचार समाप्त हो गया। इस प्रकार मां चंद्रघंटा ने संसार को आतंक से मुक्त कर शांति और धर्म की रक्षा की। पूजन विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातः स्नान कर घर के मंदिर में मां चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मां को पीले या सुनहरे रंग के फूल अर्पित करें। दूध, घी और मिठाई का भोग लगाएं। देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का कम से कम 8 बार जप करें। धूप, दीपक और घंटी बजाकर माता की आराधना करें। पूजन का फल। मां चंद्रघंटा की पूजा से भय, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। जीवन में साहस, आत्मविश्वास और शांति का वास होता है। साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। मां का यह स्वरूप साधक को दिव्य और अलौकिक अनुभव भी प्रदान करता है। तीसरे दिन की उपासना से भक्त को आध्यात्मिक और मानसिक बल प्राप्त होता है। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों के सभी संकट हर लेती हैं और उन्हें धर्म, शक्ति और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। जय माता दी। नमस्ते दोस्तों और जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा को समर्पित है। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और इस दिन हम माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए माँ कूष्मांडा की कथा, उनकी महिमा, पूजन विधि और आरती का श्रवण करें। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। माँ कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित हैं। माँ सिंह पर सवार रहती हैं और अपने भक्तों को शक्ति, साहस और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। कथा के अनुसार जब ये सृष्टि अस्तित्व में ही नहीं थी, न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था, न रात, केवल अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा प्रकट हुई। उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि उनकी हंसी से सूर्य मंडल की उत्पत्ति हुई और प्रकाश फैल गया। माँ कूष्मांडा ही एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य लोक में निवास करती हैं। उनके तेज से ही सूर्य को शक्ति और प्रकाश मिलता है और सूर्य से ही इस पूरी सृष्टि में ऊर्जा और जीवन का संचार होता है। इसीलिए माँ कूष्मांडा को सृष्टि की जननी और ब्रह्मांड की रचनाकार देवी कहा जाता है। भाइयों और बहनों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से भक्त के जीवन से रोग, शोक और भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से दीर्घायु, सुख, समृद्धि और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव से माँ का ध्यान करने पर साधक के भीतर अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास का संचार होता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को फूलों से सजाएं और गंगा जल से शुद्धिकरण करें। सिंदूर, चावल, फूल, धूप और दीपक अर्पित करें। भोग में हलवा, फल या मालपुआ चढ़ाना विशेष शुभ माना जाता है। फिर भक्ति भाव से माँ का ध्यान करें और उनके मंत्र का जाप करें। माँ कूष्मांडा का मंत्र है ओम देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भक्तों, माँ कूष्मांडा की ये कथा हमें ये संदेश देती है कि मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा से किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदला जा सकता है। नवरात्रि का चौथा दिन हमें माँ की इस महिमा की याद दिलाता है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर माँ कूष्मांडा की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरें। जय माँ कूष्मांडा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में।
आज नवरात्रि के 5वें स्कंद माता की कथा सुनेंगे। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है और निसंतान लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपके मन में सवाल आया है कि स्कंद माता कौन है, तो आपको बताना चाहती हूँ कि माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप ही स्कंद माता है। और अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनकी गोद में ये बालक कौन है, तो इसका जवाब है कि ये बालक है कुमार कार्तिकेय, जिनका एक और नाम स्कंद है। वे पार्वती या माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है। ये 4 भुजाओं वाली माता शेर पर सवारी करती हैं। इनके एक हाथ में कमल पुष्प है और एक हाथ से ये अपने पुत्र स्कंद कुमार यानी भगवान कार्तिकेय को पकड़ी हुई हैं। भगवान कार्तिकेय को ही स्कंद कुमार कहते हैं। स्कंद माता का अर्थ हुआ स्कंद कुमार की माता। पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नाम का राक्षस था, जिसका अंत केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया और प्रशिक्षित करने के बाद स्कंद माता का रूप ले लिया। इस स्कंद माता से युद्ध में प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिक ने तारकासुर का अंत कर दिया। इस स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती कहा जाता है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी नाम दिया गया है और अपने गौरवर्ण के कारण इन्हें गौरी कहा जाने लगा। माता को अपने पुत्र से बहुत प्रेम है, इसी कारण माँ को उनके पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख प्रदान करती हैं और सुख समृद्धि भी देती हैं। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, इसलिए केसर डालकर खीर का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी चीजें और लाल फूल और अक्षत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। स्कंद माता की पूजा करते हुए इस मंत्र का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये थी स्कंद माता की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम रोज माता रानी के अलग अलग स्वरूप की कथा आपके लिए लेकर आते हैं। आज है नवरात्रि का 6ठा दिन, जो समर्पित है माँ कात्यायनी को। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम जानेंगे माँ कात्यायनी की जन्म कथा, महिषासुर वध की अद्भुत गाथा और 6ठे दिन की पूजा विधि और महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिव्य कथा। जय माता दी। माँ कात्यायनी की जन्म कथा। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में महर्षि कात्यायन एक महान तपस्वी ऋषि थे। वे निरंतर कठोर तपस्या और योग साधना में लीन रहते थे। उनका जीवन एकदम सादगीपूर्ण और भगवान की भक्ति से ओतप्रोत था। महर्षि कात्यायन देवी भगवती के महान उपासक थे। वे चाहते थे कि स्वयं माँ उनके घर जन्म ले और उनके वंश का गौरव बढ़ाएं। उनकी वर्षों की साधना और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। महर्षि ने विनम्र भाव से कहा, हे माँ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपया मेरी पुत्री बनकर मेरे घर जन्म लें। माँ ने उनके इस भावपूर्ण अनुरोध को स्वीकार किया। समय आने पर माँ ने ऋषि के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। चूंकि वे ऋषि कात्यायन के घर जन्मी, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। महिषासुर वध की अद्भुत गाथा। उसी समय त्रिलोक में महिषासुर नामक एक असुर ने आतंक मचा रखा था। महिषासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध किसी भी पुरुष, देवता या असुर द्वारा नहीं हो सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर अहंकारी और क्रूर बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव सहित सभी देवताओं को उसने अपमानित कर पृथ्वी और पाताल लोक की ओर खदेड़ दिया। महिषासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया कि साधारण लोग भी उसके आतंक से कांपने लगे। देवता अत्यंत चिंतित हो गए। वे सभी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। तब तीनों देवताओं ने कहा, महिषासुर का अंत तभी संभव है जब एक देवी शक्ति का आविर्भाव होगा। यह कहकर सभी देवताओं ने अपने अपने तेज का अंश एकत्रित किया। उस दिव्य तेज से एक अद्वितीय और तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। वही थी माँ कात्यायनी। उनके स्वरूप की आभा इतनी प्रखर थी कि देवता भी उनकी ओर देखने में संकोच करने लगे। उनके पास सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण और कामदेव ने पुष्प धनुष प्रदान किया। सिंह पर आरूढ़ होकर माँ कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा।
युद्ध का दृश्य अत्यंत भयंकर था। असुरों की सेना चारों ओर से मां पर टूट पड़ी, लेकिन मां ने अपने दिव्य अस्त्रों से हजारों असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर ने युद्ध करते समय कई बार अपना रूप बदला। कभी वो विशाल हाथी बनता, कभी सिंह, कभी भैंसा और कभी मनुष्य, परंतु मां ने हर रूप में उसे परास्त कर दिया। अंततः जब महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर गर्जना करता हुआ मां पर आक्रमण करने लगा, तब मां ने अपने त्रिशूल से उसके सीने को बेध दिया। उसी क्षण उसका अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने के बाद देवताओं और ऋषियों ने मां की स्तुति की। आकाश में देवताओं ने फूलों की वर्षा की और ढोल नगाड़े बजने लगे। संसार महिषासुर के आतंक से मुक्त हुआ। इसी कारण मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। छठे दिन की पूजा, विधि और महत्व। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। पूजा विधि 1. प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. मां कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्र और फूलों से सजाएं। 3. धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। 4. ओम देवी कात्यायन्ये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। 5. पीले या सुनहरे रंग के फूल और वस्त्र अर्पित करना विशेष फलदायी है। 6. अंत में आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। पूजन का महत्व। अविवाहित कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। साधक को आत्मबल, साहस और आत्मविश्वास मिलता है। शत्रुओं का नाश होता है और भय दूर हो जाते हैं। जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं। मां कात्यायनी हमें ये शिक्षा देती हैं कि जीवन में जब भी अन्याय और संकट सामने आए, तब हमें निर्भीक होकर उनका सामना करना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति के साथ मां की आराधना करने से हर प्रकार का संकट दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की दिव्य कथा। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके हर लाइक और कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी दिव्य कथाएं लाएं। मां कात्यायनी की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख और संकट दूर हों। जय माता दी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में, जहां हम नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा को विस्तार से जान रहे हैं। आज का दिन है नवरात्रि का 7वां दिन माइनस सप्तमी तिथि। ये दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। दोस्तों, माँ कालरात्रि का रूप देखने में जितना भयानक और उग्र लगता है, उतना ही करुणामयी और कृपालु उनका हृदय है। वे अपने भक्तों के सभी भय, शत्रु, रोग और नकारात्मक शक्तियों का नाश कर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। तो आइए आज की इस कथा में हम विस्तार से जानते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप, असुरों का आतंक, रक्तबीज की कहानी, माँ कालरात्रि का प्रकट होना और रक्तबीज का वध, सप्तमी की पूजा विधि, उनके मंत्र और आराधना का महत्व। माँ कालरात्रि का स्वरूप। दोस्तों, माँ कालरात्रि को सबसे उग्र रूप माना जाता है। उनका शरीर श्याम वर्ण यानी काला है, बाल बिखरे हुए और नेत्र अत्यंत भयानक हैं। वे 4 भुजाओं वाली हैं। एक हाथ में वज्र, एक हाथ में तलवार और बाकी 2 हाथों से वे भक्तों को वरदान और अभय देती हैं। उनका वाहन गधा है। भले ही उनका रूप भयंकर लगे, लेकिन भक्तों के लिए वे स्नेह और करुणा की मूर्ति हैं। इसी कारण उन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। कथा की शुरुआत माइनस असुरों का आतंक। बहुत समय पहले शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुरों ने तीनों लोकों में अत्याचार मचा दिया था। उनके साथ था रक्तबीज नामक राक्षस, जिसके पास एक अद्भुत वरदान था। ये तीनों राक्षस दिन रात पाप और अन्याय फैलाते, देवताओं को सताते और ऋषि मुनियों को यज्ञ करने से रोकते। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों ही लोग उनके आतंक से कांप उठे। अंततः सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा, माइनस, हे प्रभु, अब हमारी रक्षा कीजिए। ये राक्षस धर्म और संसार दोनों को नष्ट कर देंगे। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माइनस, देवी शक्ति ही इनका अंत करेंगी। माँ दुर्गा का प्रकट होना। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ पार्वती ने अपना दिव्य तेज प्रकट किया और देवी दुर्गा के रूप में अवतरित हुई। माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ का संहार किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी रक्तबीज। रक्तबीज का वरदान। दोस्तों, रक्तबीज को ये वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेता। युद्ध भूमि में जब भी माँ दुर्गा या अन्य देवियां उसे घायल करती, उसके रक्त से असंख्य रक्तबीज पैदा हो जाते। धीरे धीरे युद्ध भूमि रक्तबीजों से भर गई। देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर ऐसा चलता रहा तो पूरा ब्रह्मांड रक्तबीजों से भर जाएगा। माँ कालरात्रि का प्रकट होना।
तभी माँ दुर्गा ने अपने तेज से एक और स्वरूप प्रकट किया। वो थी माइनस माँ कालरात्रि। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। मानस, शरीर काला, बाल बिखरे, मुंह से ज्वालाएं निकलती, नेत्र अग्नि की तरह लाल। युद्ध भूमि माँ कालरात्रि के आगमन से कांप उठी। रक्त बीज का संहार। माँ कालरात्रि ने संकल्प लिया, माइनस, मैं रक्त बीज का रक्त धरती पर नहीं गिरने दूंगी। युद्ध फिर आरंभ हुआ। जब भी रक्त बीज घायल होता, उसकी रक्त की बूंदें नीचे गिरने से पहले ही माँ कालरात्रि उन्हें अपनी विशाल जिह्वा जीभ से पी लेती। इस तरह रक्त बीज का वरदान बेअसर हो गया। धीरे धीरे वो निर्बल होता गया और अंततः माँ कालरात्रि ने उसका वध कर दिया। तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हुई। देवताओं ने माँ कालरात्रि की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। सप्तमी तिथि पर पूजा विधि। दोस्तों, यही कारण है कि नवरात्रि की सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि की पूजा को समर्पित है। पूजा की विधि इस प्रकार है। 1. प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। 3. माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 4. उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। 5. कुमकुम, रोली और अक्षत अर्पित करें। 6. धूप दीप जलाएं और आरती करें। 7. भोग में गुड़, चना या शहद अर्पित करना शुभ माना गया है। 8. सप्तमी के दिन नीला, काला या ग्रे रंग पहनना श्रेष्ठ माना जाता है। मंत्र और स्तुति। पूजन के दौरान ये मंत्र अवश्य जपें। ओम देवी कालरात्रे नमः। इसके साथ ये स्तुति भी गाई जाती है। जय त्वम देवी चामुंडी, जय भूतार्ति हारिणी, जय सार्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुति। सप्तमी आराधना का फल। दोस्तों, सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की आराधना से भय समाप्त हो जाता है, रोग और शत्रु दूर हो जाते हैं, साधक को विशेष शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है, जीवन से अंधकार मिटकर शुभता और समृद्धि का संचार होता है। दोस्तों, माँ कालरात्रि की ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी शक्ति का आह्वान करें तो हर संकट, हर राक्षस और हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत निश्चित है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि सप्तमी पर माँ कालरात्रि की पूजा अवश्य करें और अपने जीवन से भय और अंधकार को दूर भगाएं। जय माँ कालरात्रि, जय माँ दुर्गा। नवरात्रि के 8वें दिन की कथा, माँ महागौरी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में, जहाँ हम नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा को विस्तार से जान रहे हैं। आज का दिन है नवरात्रि का 8वां दिन, अष्टमी तिथि। यह दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। दोस्तों, माँ महागौरी का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और कल्याणकारी है। इनका नाम ही इनकी महिमा बताता है। महा का अर्थ है महान या अत्यंत और गौरी का अर्थ है श्वेत या उज्जवल। यह रूप तपस्या से प्राप्त पवित्रता, शांति और शक्ति का प्रतीक है। ये भक्तों के सभी पापों को हर लेती हैं और उन्हें अक्षय पुण्य प्रदान करती हैं। तो आइए आज की इस कथा में हम विस्तार से जानते हैं माँ महागौरी का स्वरूप। कथा की शुरुआत माइनस तपस्या का संकल्प, तपस्या और शिव की प्राप्ति, शिव द्वारा गंगा जल से स्नान और स्वरूप परिवर्तन, सप्तमी की पूजा विधि, उनके मंत्र और आराधना का महत्व। माँ महागौरी का स्वरूप। दोस्तों, माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और शांत है। उनका वर्ण पूर्णतः श्वेत सफेद है, जो पवित्रता और शांति को दर्शाता है। वे 4 भुजाओं वाली हैं, एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू है, बाकी 2 हाथों से वे भक्तों को वरदान और अभय देती हैं। उनका वाहन वृषभ बैल है। वे श्वेत या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। कथा की शुरुआत माइनस तपस्या का संकल्प। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती थी। बाल्यकाल से ही उनकी इच्छा थी कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करें। जब वे विवाह योग्य हुई तो उन्होंने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या और शिव की प्राप्ति। पार्वती की तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने वर्षों तक केवल फल, पत्ते और बाद में केवल हवा पर ही जीवन व्यतीत किया। तपस्या की अवधि में वो धूप, वर्षा, सर्दी और गर्मी को सहती रहीं। इस कठोर तप के कारण उनका शरीर पूरी तरह धूल और मिट्टी से ढक गया और उनका वर्ण काला श्याम पड़ गया। अंततः पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को वरदान दिया कि वे उन्हें पति रूप में स्वीकार करेंगे। शिव द्वारा गंगा जल से स्नान और स्वरूप परिवर्तन। शिव ने जब पार्वती के धूल और मिट्टी से ढके शरीर को देखा तो उन्होंने गंगा के पवित्र जल से उन्हें स्नान कराया। गंगा जल के स्पर्श से माँ पार्वती का श्याम वर्ण फिर से अत्यंत श्वेत और दैदीप्यमान हो गया। वे बिजली की तरह कांतिमान हो उठी। तपस्या से श्याम होकर और गंगा जल से स्नान के बाद पुनः श्वेत होने के कारण ही वे माँ महागौरी कहलाईं। इस स्वरूप में उन्होंने शिव से विवाह किया और वे जगत में कल्याण और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुईं।
अष्टमी तिथि पर पूजा विधि। दोस्तों यही कारण है कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि माँ महागौरी की पूजा को समर्पित है। पूजा की विधि इस प्रकार है। 1. महाअष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. माँ महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। 4. श्वेत पुष्प जैसे चमेली या मोगरा अर्पित करें। कुमकुम, रोली और अक्षत चावल चढ़ाएं। 5. धूप दीप जलाएं और आरती करें। 6. मुख्य भोग। माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना शुभ माना गया है। इस दिन कन्या पूजन, कंजक भी किया जाता है। 7. शुभ रंग। अष्टमी तिथि का रंग सफेद या हल्का गुलाबी पहनना श्रेष्ठ माना जाता है। मंत्र और स्तुति। पूजन के दौरान ये मंत्र अवश्य जपें। ओम देवी महागौरी नमः। इसके साथ ये स्तुति भी गाई जाती है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। अष्टमी आराधना का फल। दोस्तों अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की आराधना से पापों का नाश होता है और साधक पवित्र बनता है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और दुख रोग दूर होते हैं। साधक को सौंदर्य, शांति और सुखी दाम्पत्य का वरदान मिलता है। जीवन में सकारात्मकता और शुभता का संचार होता है। दोस्तों माँ महागौरी की ये कथा हमें ये सिखाती है कि कठिन तपस्या और पवित्रता के माध्यम से हम अपने स्वरूप को उज्जवल और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों इस नवरात्रि अष्टमी पर माँ महागौरी की पूजा अवश्य करें और उनके शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ महागौरी, जय माँ दुर्गा। नवरात्रि के 9वें दिन की कथा माँ सिद्धिदात्री। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में जहां हम नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा को विस्तार से जान रहे हैं। आज का दिन है नवरात्रि का 9वां दिन माइनस नवमी तिथि। ये दिन माँ दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। दोस्तों माँ सिद्धिदात्री सभी 8 सिद्धियों अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व को देने वाली है। इनका नाम ही इनकी शक्ति का प्रतीक है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति या पूर्णता और दात्री का अर्थ है देने वाली। यह रूप सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष प्रदान करने के लिए जाना जाता है। तो आइए आज की इस कथा में हम विस्तार से जानते हैं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। कथा की शुरुआत। माँ शिव की इच्छा और ब्रह्मांड की रचना, सिद्धियों की प्राप्ति और अर्धनारीश्वर स्वरूप, नवमी की पूजा विधि, उनके मंत्र और आराधना का महत्व। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। दोस्तों माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप शांत, प्रसन्न और दिव्य है। वे 4 भुजाओं वाली है। उनके एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा है। शेष 2 हाथों में शंख और कमल का फूल है। वह लाल वस्त्र धारण करती हैं और कमल पर विराजमान रहती हैं। उनका वाहन सिंह शेर है। इन्हें सभी सिद्धियों और मोक्ष की देवी माना जाता है। कथा की शुरुआत माइनस शिव की इच्छा और ब्रह्मांड की रचना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मांड पूर्ण रूप से अंधकार में था और इसकी कोई संरचना नहीं थी, तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति से देवी को प्रकट करने का संकल्प किया। सिद्धियों की प्राप्ति और अर्धनारीश्वर स्वरूप देवी ने उस समय सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होकर भगवान शिव को सभी सिद्धियां प्रदान की। जब शिव ने उनकी पूजा की तो माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें 8 सिद्धियां अनिमा, महिमा आदि प्रदान की, जिससे शिव की शक्ति अत्यंत बढ़ गई। इस स्वरूप में देवी ने शिव के आधे शरीर में प्रवेश किया। इसी कारण भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्वरूप से ही ब्रह्मांड में सृष्टि की शुरुआत हुई और नर तथा नारी के रूप में जीवन की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही देवता, ऋषि और मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। यह सृष्टि का वह आदिम मूल स्वरूप है जो हर प्रकार की पूर्णता और ज्ञान प्रदान करता है। नवमी तिथि पर पूजा विधि। दोस्तों यही कारण है कि नवरात्रि की 9वीं तिथि महानवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित है। पूजा की विधि इस प्रकार है। 1. महानवमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। 4. उन्हें लाल पुष्प, कुमकुम, रोली और अक्षत चावल अर्पित करें। 5. धूप दीप जलाएं और आरती करें। 6. मुख्य भोग। माँ सिद्धिदात्री को तिल या हलवा पूरी और चना, जिसे दुर्गा सप्तशती में नैवेद्य कहा गया है, का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन, कंजक अवश्य किया जाता है। 7. शुभ रंग। नवमी तिथि का रंग बैंगनी, पर्पल या लाल रेड पहनना श्रेष्ठ माना जाता है। मंत्र और स्तुति। पूजन के दौरान ये मंत्र अवश्य जपें। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इसके साथ ये स्तुति भी गाई जाती है। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरेरम रैर्पी से विमानाशदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। नवमी आराधना का फल। दोस्तों नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की आराधना से सभी प्रकार की सिद्धियां, भले ही वे सात्विक हों, प्राप्त होती हैं। साधक को ज्ञान, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी इच्छाएं और अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। अंधकार और अज्ञानता का नाश होता है। दोस्तों माँ सिद्धिदात्री की ये कथा हमें ये सिखाती है कि आंतरिक ज्ञान और शुद्ध मन से की गई साधना से जीवन में पूर्णता और परम मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इस नवरात्रि नवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करें और सभी सिद्धियों का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ दुर्गा।